हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, किसने द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को क्या किया गया? लागू किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो हमारा ऑप्शन है 1753 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1762 ईस्वी और 1803 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1793 ईस्वी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अस्थायी बंदोबस्त, कौन सा बंदोबस्त? अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को क्या किया गया? लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन है 1816 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी और 1822 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1820 ईस्वी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? नीलाम कर दी जाएगी। सन 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालिक गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू की गई थी? तो हमारा ऑप्शन है 1793 ईस्वी, 1816 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1822 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1822 ईस्वी। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किया गया उनमें क्या क्या शामिल थे? तो पहला है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मद्रास के उत्तरी जिले और पांचवा है बनारस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा ऑप्शन है बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
18वीं सदी में, कौन सी सदी में? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो हमारा उत्तरदायी कारण क्या था? तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता। तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन को नियति करने वाले माल पर उच्च तटकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण थे। पहला कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। दूसरा है भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना। तीसरा है भारत से कच्चे माल का निर्यात। चौथा है भारतीय माल पर आते जाते समय कर। पांचवा है भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना। छठा है लंकाशायर व मैनचेस्टर के सूती माल की प्रतिस्पर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नील कृषकों की दूरदर्शा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र। तीसरा ऑप्शन है शतरंज चटर्जी। और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्रा ने की थी। यह पुस्तक 1860 ईस्वी में ढाका में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि ये जो है नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने की थी और यह पुस्तक जो है 1860 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित किया गया था? ढाका में प्रकाशित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो कहाँ लगाए गए थे? तो ऑप्शन है चिक्कमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायनाड जनपद में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, M.N. राय, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारत कहाँ? भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। नौरोजी ने धन विकास के दूरगामी प्रभावों की विस्तृत विवेचना करते हुए इसे अनिष्ट कहा है। नौरोजी के अतिरिक्त रमेश चंद्र दत्त तथा M.G. रानाडे ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया। यह ज्ञात है कि दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लोकप्रिय सदन हाउस ऑफ कॉमन के लिए क्या किए गए? चुने गए क्या थे? प्रथम भारतीय थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलते हैं
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।